चलो यार, ऑल ऑफ अस आर डेड फाइनली आ चुकी है। तो टोटल 12 एपिसोड है, पर भाई बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। पर सीरीज़ बहुत ही कमाल की लगी और इस सीरीज़ को देखने के बाद अपन एक ही चीज़ बोल सकते हैं, मज़ा आया। तो अगर अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखना, पर उससे पहले नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। तो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मियांग और उसके दोस्त मिलकर जिनसू को तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनसू ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसने मियांग का नाम लिख दिया था। इस बात को लेकर ग्युनाम जिनसू को मार रहा होता है। तभी जिनसू ज़ॉम्बी बनने लगता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और जिनसू ने मारने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वो बिल्डिंग के छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद जिनसू को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ उसकी हालत खराब होती है। जिनसू अपने डैड से बोलता है कि वो उन्हें मारने वाला था, पर मिस्टर ली जिनसू को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर जिनसू पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने लगता है। इसके बाद मिस्टर ली जिनसू को एक बैग में डालकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेते हैं। बाद में जिनसू पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो अपनी मॉम को भी काट लेता है। मिस्टर ली काफी कोशिश करता है उस वायरस का एंटीडोट बनाने की, पर वो एंटीडोट नहीं बना पाता। जिसके बाद हमें होसन हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ किम को साइंस लैब के सप्लाई रूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब किम अंदर चेक करती है तो वहाँ एक चूहा रखा होता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है और वो चूहा किम के हाथ में काट लेता है और ये बात मिस्टर ली को पता चल जाती है और मिस्टर ली किम को वहीं पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें चोंग शान ए शान को दिखाते हैं। शान की एक बेस्ट फ्रेंड होती है ऑन्जो, जो उसकी बचपन की फ्रेंड होती है और इन दोनों को छोड़कर पूरी स्कूल को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इन दोनों के दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ग्योंग और ईसक। खैर, तो शान की मॉम ने एक नया रेस्टोरेंट खोला होता है, इसलिए उसकी मॉम ने उसके दोस्तों को डिनर के लिए बुलाया होता है। रात में शान अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी ईसक बताती है कि साइंस टीचर के बारे में उसने कुछ सुना है कि उनके शरीर से डेड बॉडी की स्मेल आती है। उनके बेटे जिनसू के गायब होने के बाद वो बड़े अजीब से हो गए हैं। खैर, तो अगले दिन स्कूल में म्यांग यूंजी और चोलसू को पकड़ लेता है और ग्युनाम यूंजी के कपड़े उतारकर उसका वीडियो बनाता है, क्योंकि चोलसू लोगों को ये बात फैला रहा था कि जिनसू के गायब होने में म्यांग का हाथ है। तभी वहाँ सुयोक आ जाता है और उन्हें रोकता है और सुयोक यूंजी को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, पर यूंजी को डर होता है कि अगर वो वहाँ से चली गई तो बाद में उसके साथ बहुत बुरा होगा और यूंजी सुयोक के साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद सुयोक अंजू से मिलता है और अंजू सुयोक को लंच के बाद छत पर मिलने के लिए बोलती है। आगे मिस पार्क क्लास में सबसे किम के बारे में पूछती है, पर किम को साइंस लैब की सफाई के बाद किसी ने नहीं देखा होता। तो मिस पार्क इस बारे में मिस्टर ली से पूछती है। मिस पार्क बोलते हैं कि कल रात से किम घर नहीं पहुंची। साइंस लैब को साफ करने के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। मिस्टर ली बोलते हैं उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मिस्टर ली ने किम को बांध कर रखा होता है और मिस्टर ली किम का इन्फेक्शन रोकने की कोशिश करता है, पर उसका इन्फेक्शन नहीं रुकता और किम किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। वहीं मिस पार्क की क्लास में हीसू मिस पार्क से बोलती है कि उसे बाथरूम जाना है। हीसू प्रेग्नेंट होती है और उसका पेन बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ किम आ जाती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। किम बोलती है कि उसे मिस्टर ली ने कैद कर रखा हुआ था। इसके बाद किम को डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ किम बताती है कि मिस्टर ली उसे किसी तरह का इंजेक्शन दे रहे थे। किम की हालत खराब होती है और वो सबको काटने लगती है और मिस पार्क इमरजेंसी सर्विस को बुलाती है। जिसके बाद ओंजो के डैड सोजू किम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर मिस्टर ली प्रिंसिपल को ऐसा करने से मना करता है। मिस्टर ली बोलता है कि उन्हें किम को क्वारंटीन में रखना होगा। तभी वहाँ डिटेक्टिव जे आता है और ली को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उधर सोजू और यूसिन किम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद किम का टेस्ट किया जाता है, पर किम डॉक्टर को काट लेती है और पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं सुयोक अंजू से पूछता है कि वो उसे छत में क्यों बुला रही थी और अंजू बोलते है कि वो उसे पसंद करती है, पर सुयोक को लगता है कि शान और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और सुयोक इस बारे में शान से पूछता है। शान बोलता है कि वो लोग बचपन से बस एक अच्छे दोस्त है और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर को किम ने काट लिया होता है और वो इन्फेक्टेड हो गई थी। म्यांग देखते हैं कि डॉक्टर अजीब सा बिहेव कर रही है और चुपचाप कोने में खड़ी हुई है और म्यांग उसका वीडियो बनाने लगता है। तभी डॉक्टर उन्हें देख लेती है और उन पर हमला कर देती है और उनमें से एक को काट लेती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इस बीच यूंजी सुसाइड करने के लिए स्कूल के छत पर चढ़ी होती है, पर एंड मोमेंट पर चोलसू आकर उसे रोक लेता है। चोलसू बोलता है वो सब ठीक कर देगा। तभी यूंजी देखती है कि कुछ लोग खिड़की से बाहर कूद रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। इधर सुयोक नामरा को बोलता है कि स्कूल के बाद उसे किम को देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो क्लास के प्रेसिडेंट है। नामरा बोलते उसे क्लास में कोई प्रेसिडेंट नहीं मानता, क्योंकि उसके मॉम ने डोनेशन देकर उसे क्लास का प्रेसिडेंट बनवाया था। तभी सुयोक देखता है कि कुछ लोग भागकर उनकी तरफ आ रहे हैं और ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े हुए हैं और सुयोक नामरा को लेकर वहां से भागता है। वहीं अंजू शान को बताती है कि उसने सुयोक को डेट के लिए पूछा था, पर उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए वो जाकर उससे बात करे। तभी ज़ॉम्बी इन कैंटीन पर हमला कर देते हैं और इससे पहले कि अंजू कुछ समझ पाती, एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है, पर शान उसे बचा लेता है और फिर वो लोग जैसे तैसे वहां से निकलकर अपने क्लास में पहुंचते हैं, जहाँ उसके फ्रेंड पहले से मौजूद होते हैं और फिर वहाँ नामरा और सुयोक भी आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग इमरजेंसी सर्विस को कॉल करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं।
जिसके बाद हमें हारी को दिखाते हैं। हारी आर्चरी कंपटीशन के लिए गई हुई थी पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बात को लेकर कैंग हारी का सबके सामने मजाक बनाता है और फिर उनका बस स्कूल पहुंचता है और एक ज़ॉम्बी उनसे टकरा जाता है। वो लोग देखते हैं कि स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। जिसके बाद कैंग भागता हुआ क्लास में पहुंचता है और कैंग को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और उसके नाक से खून बहने लगता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है और कैंग एक लड़की को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसके बाद सब लोग उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम की तरफ भागते हैं और जैसे तैसे करके रूम तक पहुंच जाते हैं पर उनका फोन बाहर ही गिर जाता है और सुयोक भी उनसे अलग हो जाता है। जिसके बाद हमें मीजिन को दिखाते हैं। मीजिन, जुनसोंग और हालिम बाथरूम में छिपे होते हैं। तभी हालिम को सब धुंधला दिखाई देने लगता है और मीजिन समझ जाती है कि हालिम इन्फेक्टेड हो चुकी है और मीजिन उसे बाथरूम में लॉक कर देती है और फिर हालिम उन पर हमला कर देती है और दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ हारी और मिंजे आते हैं और उसे मार देते हैं। इधर ऑन्जो सुयोक को लेकर टेंशन में होती है और ईशक उसे समझाती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी ऑन्जो नोटिस करती है कि ईशक कहाँ ठंडा है और तभी अचानक उसके नाक से खून बहने लगता है और ईशक ज़ॉम्बी बनने लगती है और सान उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और सान बोलता है कि वो लोग ज्यादा देर तक क्लास में नहीं रुक सकते, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो लोग पाइप की रस्सी बनाकर एक एक कर खिड़की से नीचे उतरते हैं और अनाउंसमेंट रूम में जाते हैं जहाँ मिस पार्क पहले से मौजूद होती है। पर जब सान नीचे उतर रहा होता है तो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। इधर सुयोक एक रूम में फंसा होता है। तभी ज़ॉम्बी उसे देख लेते हैं और सुयोक खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है। सुयोक देखता है कि सान खिड़की के बाहर लटका हुआ है और एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़कर लटकी हुई है और फिर सुयोक सान की हेल्प करता है और वो दोनों रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है पर ग्योंग और सान मिलकर उसे बाहर फेंक देते हैं। पर इन सब में ग्योंग को चोट लग जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। नायुन को लगता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है और नायुन ग्योंग को बाहर निकालने के लिए बोलती है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ग्योंग 30 मिनट के लिए अंदर क्वारंटीन में रहेगा। 30 मिनट हो जाते हैं पर ग्योंग रूम से बाहर नहीं आता तो मिस पार्क नायुन को जाकर उसे सॉरी बोलने के लिए बोलती है। जिसके बाद नायुन अंदर जाती है और अपना रुमाल निकालकर उसमें लगे ब्लड को ग्योंग के चोट पर लगा देती है जिससे ग्योंग इन्फेक्टेड हो जाता है और सान को उसे खिड़की से बाहर फेंकना पड़ता है। पर नामरा ने नायुन को ये सब करते हुए देख लिया था। नामरा बताते कि नायुन ने ये सब जानबूझकर किया है। उसने स्टिक से ज़ॉम्बी का खून पोंछा और ग्योंग के चोट में लगा दिया जिससे वो इन्फेक्टेड हो गया। नायुन बोलते कि उसने कुछ नहीं किया और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी मिस पार्क उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर मिस पार्क गिर जाती है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं। पर नायुन बच जाती है और मिस पार्क नायुन को बोलती है कि वो बाकी सबके पास चली जाए और सबको सॉरी बोल दे उसकी गलती के लिए। दूसरी तरफ सोजू और यूसिन वहाँ के एमएलए मिस यून को रेस्क्यू करने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी सोजू को पता चलता है कि शहर में एक वायरस फैला हुआ है जो काटने से फैलता है। सोजू देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसके एक आदमी को काट लिया है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो उन पर हमला करने लगता है पर सोजू उसे कंट्रोल कर लेता है। सोजू मिस यून को बताता है कि कल सुबह 11 बजे रेस्क्यू टीम छत पर पहुंचेगी तो उन्हें छत पर पहुंचना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू एक बच्चे को जन्म देती है और वो अपने बच्चे को बाथरूम में छोड़कर जाने लगती है। बाहर आने पर हीसू देखती है कि बाहर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और फिर हीसू अपने बच्चे को लेने वापस आती है। सान की मॉम को न्यूज से पता चलता है कि शहर में एक वायरस फैला हुआ है। जिसके बाद वो सान के पास स्कूल जाने की कोशिश करती है पर पुलिस ने सारा एरिया बंद कर दिया होता है। आगे जाकर वो हीसू से टकरा जाती है। तभी ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और हीसू ज़ॉम्बी से बचते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। हीसू देखती है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को दरवाजे से बांध लेती है। इधर सान की मॉम स्कूल तक पहुंच जाती है जहां वो ग्योंग को देखती है और उसे सान के बारे में पूछती है पर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ जे मिस्टर ली से पूछताछ करता है। जे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ली बताता है ये सारी गड़बड़ वायरस की वजह से हुई है। उसके बेटे ने स्कूल के बुली से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो नहीं चाहता था कि दोबारा ऐसा कुछ हो, इसलिए उसने चूहे के हार्मोन्स को रिफाइन करके एक वायरस बनाया, जोनस वायरस, और उसे अपने बेटे पर टेस्ट किया ताकि उसका डर गुस्से में बदल जाए और वो दूसरे से ताकतवर हो जाए। पर वो ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी माँ को काट लिया। जे ली से इसके एंटीडोट के बारे में पूछता है पर ली बोलता है इसका कोई इलाज नहीं है। जिसके बाद जे ली को दूसरी जगह शिफ्ट करता है। तभी बिल्डिंग पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और उनमें से एक ली को काट लेता है। ली जे को बताता है कि स्कूल के साइंस लैब में उसका एक लैपटॉप है और इस बीमारी का इलाज उसी में है। जिसके बाद जे वहाँ से भाग जाता है और उसकी मुलाकात ऑफिसर हो से होती है। जे हो को बताता है कि उन्हें इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जाना होगा और उन्हें लैपटॉप के बारे में बताना होगा ताकि वो लोग स्कूल जाकर लैपटॉप निकाल सके। खैर तो अगले दिन चॉल्सू यूनजी को बताता है कि उसका वीडियो सुबह 9 बजे पब्लिक हो जाएगा। ग्युनान ने उसे पैसे देने को कहा था पर वो नहीं दे पाया। यूनजी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी इसलिए वो फोन ढूंढने स्कूल के अंदर चली जाती है। जब यूनजी अंदर पहुंचती है तो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। जिमिन बोलते कि वो लोग ऐसे बैठकर किसी के आने का वेट नहीं कर सकते, उन्हें कुछ करना होगा। शान बोलता है कि कुछ भी करने से पहले उन्हें ये जानना होगा कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, पर इसके लिए उन्हें फोन की जरूरत पड़ेगी।
तो शान और सुयोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्टाफ रूम में जाएंगे और फोन लेकर आएंगे। जिसके बाद वो दोनों स्टाफ रूम में पहुंचते हैं जब युंजी सारे फोन को तोड़ रही होती है। शान फोन लेने की कोशिश करता है पर युंजी उसे देख लेती है और फिर शान और सुयोग फोन लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों अलग हो जाते हैं। सुयोग वहां से निकल जाता है पर शान वहीं फंस जाता है। शान भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है जब ग्युनाम ने प्रिंसिपल को बांध कर रखा होता है और शान उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। जिसके बाद ग्युनाम प्रिंसिपल को मार देता है। ग्युनाम शान को फोन देने के लिए बोलता है पर शान वहां से भाग जाता है पर ग्युनाम उसके पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और दोनों में हाथापाई होती है और शान ग्युनाम को ज़ॉम्बी के बीच में धक्का दे देता है। ग्युनाम बोलता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे मार देगा। जिसके बाद शान भागते हुए एक रूम में पहुंचता है और नायुन भी उसी रूम में छिपी होती है पर शान को इस बारे में पता नहीं होता। इधर हारी मिजिन को बोलती है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा पर सबसे पहले उसे सेकंड फ्लोर जाकर उसके छोटे भाई को ढूंढना है। जिसके बाद वो लोग सेकंड फ्लोर में पहुंचते हैं पर वोजिन वहाँ नहीं होता। जिसके बाद वो लोग मेडिकल रूम में पहुंचते हैं और वहाँ एक कंप्यूटर होता है तो मिंजी उसका यूज करके लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर गवर्नमेंट ने सारे नेटवर्क बंद कर दिए होते हैं ताकि मीडिया गलत खबरें ना फैला सके। हारी बताते कि आर्चरी सेंटर में एक इमरजेंसी फ़ोन है जो डायरेक्ट इमरजेंसी सर्विस से कनेक्टेड है तो वो लोग उसका यूज़ करके मदद बुला सकते हैं पर वो लोग रास्ते से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी होते हैं और उनके पास एरो भी कम होता है। मिंजी बताता है कि खिड़की के बाहर एक डस्टबिन है तो वो लोग वहाँ से कूद कर जा सकते हैं। जिसके बाद वो लोग खिड़की से कूदने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है पर वो लोग कूद कर भाग जाते हैं और फिर वो लोग जैसे तैसे करके आर्चरी रूम तक पहुँच जाते हैं पर इन सब में जुनसोंग घायल हो जाता है। वहीं ऑन्जो शान को लेकर टेंशन में होती है और ऑन्जो युंग को ड्रोन की मदद से शान को ढूंढने के लिए बोलती है। युंग ने स्कूल में अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक ड्रोन बनाया था और उसकी मदद से वो लोग शान को ढूंढ सकते थे पर युंग बताता है कि उसका ड्रोन साइंस लैब में है और किसी को वहां जाकर उसे लाना होगा। तो युंग और ऑन्जो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाकर ड्रोन को लेकर आएंगे। जिसके बाद वो दोनों साइंस लैब में पहुंचते हैं और ड्रोन को लेकर वापस आ जाते हैं और फिर युंग ड्रोन की मदद से शान को ढूंढने की कोशिश करता है और शान उन्हें मिल जाता है। वो एक रूम में छिपा होता है। जिसके बाद युंग ड्रोन की स्कूल के बाहर लेकर जाता है ताकि उसे देखकर कोई उनकी मदद के लिए आ सके। तभी जिमिन के रास्ते में उसके डैड की गाड़ी दिखाई देती है और जिमिन देखती है कि उसके मॉम डैड दोनों ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। दूसरी तरफ सोजू किसी तरह सबको लेकर हॉस्पिटल के छत पर पहुंचता है जहां एक रेस्क्यू टीम आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कैंप में लाया जाता है जहां ऑफिसर बताता है कि पहले उनका टेस्ट किया जाएगा पर इसके लिए उन्हें 12 से 72 घंटे तक वेट करना होगा। पर सोजू को अपनी बेटी को बचाना होता है। सोजू मिस यून को बोलता है कि अगर उनका टेस्ट नेगेटिव भी आया तो भी उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा और वो इतना वेट नहीं कर सकता। तो सोजू और यूसिन वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देते हैं और सोजू उनके कपड़े पहनकर किसी तरह कैंप से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्युनाम और इंजू दोनों पर वायरस का अलग तरह का असर होता है। दोनों इन्फेक्टेड होते हैं पर वो आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बी होते हैं और उनमें सोचने समझने की शक्ति अब भी होती है। खैर तो जिमिन अपने मॉम डैड को खोने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करती है पर अंजू से रोक लेती है। जिमिन बोलती है कि अपने मॉम डैड के बिना वो क्या करेगी। अंजू से समझाती है कि उसकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। तभी जिमिन के हाथ से माइक का बटन दब जाता है और सभी लोग उनकी आवाज सुनने लगते हैं। इस बात से नामरा को एक आइडिया आता है। नामरा बोलती है कि वो लोग एक साइड की स्पीकर ऑन करके सारे ज़ॉम्बीज को एक साइड इकट्ठा कर सकते हैं और दूसरी साइड से शान को लेकर छत पर पहुंच सकते हैं। छत में पहुंचने के बाद शायद रेस्क्यू टीम उन्हें देख ले और नामरा स्पीकर ऑन करती है जिससे सभी ज़ॉम्बीज एक साइड इकट्ठा होने लगते हैं और फिर वो लोग शान के पास जाते हैं। पर रास्ते में ग्युनाम सुयाक को पकड़ लेता है और ग्युनाम सुयाक से शान के बारे में पूछता है। ग्युनाम बोलता है कि वो शान को मारना चाहता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है। ग्युनाम सुयाक को मारने वाला होता है तभी वहाँ नामरा आती है और दोनों मिलकर ग्युनाम को नीचे फेंक देते हैं पर ग्युनाम ने नामरा को काट लिया होता है और हायो नामरा के हाथ में काटने का निशान देख लेती है। सुयाक बोलता है कि उसे ग्युनाम ने काटा है और वो ज़ॉम्बी नहीं था। शान बताता है कि उसने ज़ॉम्बी को ग्युनाम को काटते हुए देखा था। सुयाक बोलता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बनेगी तो वो उसे खुद खिड़की से बाहर फेंक देगा। थोड़ी देर बाद नामरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है और नामरा सुयाक को काटने वाली होती है। शान ये देख लेता है और शान उसे मारने वाला होता है पर सुयाक बीच में आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अंजू शान को बोलती है कि नामरा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ पर नामरा बताती है कि वो ठीक नहीं है, वो सुयाक को काटने चाहती थी और अगर उसे होश नहीं आता तो वो उसे काट लेती। जिसके बाद सबको ये डर होता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बन गई और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो सुयाक अपने और नामरा के हाथ को बांध लेता है ताकि अगर नामरा ज़ॉम्बी भी बनी तो बाकी लोग तक ना पहुंच पाए। जिसके बाद सभी लोग अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करते हैं
वहीं जे और हो ज़ॉम्बी से छिप रहे होते हैं। जे को सामने एक गाड़ी दिखाई देती है और उसका प्लान होता है कि वो लोग गाड़ी लेकर भागेंगे, पर जे जैसे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होता और ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों भागते हुए एक रेस्टोरेंट में छिप जाते हैं जहाँ जे को हीसू का बच्चा मिलता है और हीसू ने खुद को बांध लिया होता है ताकि उसका बच्चा सेफ रहे। जिसके बाद जे बाहर एक बाइक देखते हैं और वो दोनों फिर से बाइक लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है और ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े होते हैं और वो लोग बच्ची को लेकर फिर से रेस्टोरेंट के अंदर भागते हैं और वो बच्ची अपने मॉम की तरफ इशारा करती है। उसकी मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जिसके बाद जे और हो फिर से बाइक लेकर वहाँ से भागते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक बंदा मिलता है ऑरेंज बेरीज जो छत पर फंसा होता है और वो हेल्प मांगता है और जे उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो बाइक लेकर भाग जाता है। ऑरेंज बेरीज जे को बताता है कि वो एक यूट्यूबर है और व्यू और सब्सक्राइबर के चक्कर में यहाँ फंस गया। तभी वो बस लेकर वापस आता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें कमांडर शॉनमू को दिखाते हैं। एक ऑफिसर कमांडर को बताता है कि वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें वायरस को स्टडी करना होगा और उनके पास एक सार्जेंट है जिस पर वो लोग टेस्ट कर सकते हैं और कमांडर उन्हें टेस्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद कमांडर मिस यून से मिलता है और मिस यून कमांडर को स्कूल एक टीम भेजने के लिए बोलती है ताकि वहाँ फंसे बच्चों को बाहर निकाल सके। वहीं हारी मिजिन को बोलती है कि उन्हें टेनिस कोर्ट पार करके माउंटेन तक पहुंचना होगा, पर एक प्रॉब्लम थी कि जून चलने की हालत में नहीं होता। तो वो लोग जून को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग फिर से वहीं फंस जाते हैं। खैर तो सुयोक नामरा को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, पर वो उसे बोलने से डरता था। नामरा बोलते कि वो भी उसे पसंद करती है। जिसके बाद सब लोग प्लानिंग करते हैं कि उन्हें छत तक कैसे पहुंचना है। ऑनजो बोलते कि वो लोग क्लास में एक पार्टीशन बनाएंगे और म्यूजिक का यूज करके ज़ॉम्बी को एक तरफ फंसा के वो लोग छत की तरफ भागेंगे। जिसके बाद वो लोग पार्टीशन बनाते हैं। सुयोक शान से पूछता है कि ग्विनाम उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। शान बताता है कि उसने प्रिंसिपल को मारते हुए उसका वीडियो बनाया था। उसने कहा पुलिस को बता देगा, तो वो उसके पीछे पड़ गया। और फिर सुयोक बताता है कि वो नामरा को पसंद करता है। जिसके बाद वो लोग म्यूजिक चलाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज एक साइड इकट्ठा होने लगते हैं और फिर सभी लोग छत की तरफ भागते हैं और वहाँ का दरवाजा लॉक होता है। चौथू छत पर होता है पर वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी नामरा बताती है कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं, वो उन्हें स्मेल कर सकती है और फिर ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं। ग्विनाम आकर शान को मारने की कोशिश करता है, पर नामरा ग्विनाम को नीचे फेंक देती है। तभी छत पर एक रेस्क्यू टीम आती है। चॉल्सू बोलता है कि वो अकेला बचा है और टीम उसे लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूंजी स्कूल में सबसे चिड़ी होती है और वो सबको मारना चाहती थी क्योंकि सभी उसे स्कूल में बुली करते थे। तो यूंजी जाकर पूरे स्कूल को आग लगा देती है, जिससे फायर अलार्म बजता है और छत का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग छत पर पहुंचते हैं, पर तब तक रेस्क्यू टीम वहां से जा चुकी होती है। नामरा बताते हैं कि ग्विनाम चला गया, वो उसे महसूस कर सकती है और यहाँ शान और सुयोक को एक चीज रियलाइज हो जाता है कि ग्विनाम मर नहीं सकता और वो दोबारा आएगा और शायद नामरा भी उसी की तरह बन गई है। जिसके बाद रात में कैंप फायर के बीच सभी लोग अपनी दिल की बात बताते हैं। शान बोलता है कि ऑन्जो और वो बचपन के दोस्त हैं, पर वो बचपन से उसे पसंद करता है। ऑन्जो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे और ऑन्जो वहां से उठकर चली जाती है। जिसके बाद शान उसके पास आता है। शान बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, पर उसे पसंद करने की जरूरत नहीं है। ऑन्जो बोलती वो बस उसे अकेले रहने दे। तभी वहाँ ग्विनाम पीछे से चढ़कर छत पर आ जाता है और ऑन्जो को पकड़ लेता है। शान उसे बचाने की कोशिश करता है और फिर उनके बीच लड़ाई होती है और ग्विनाम सबको बहुत मारता है। जिसके बाद नामरा उसे रोकने की कोशिश करती है और किसी तरह नामरा उसे छत से नीचे फेंक देती है, पर वो फिर से जिंदा हो जाता है। नीचे नायोन रूम से बाहर आती है और रिकॉर्डिंग लेकर फिर से अंदर चली जाती है और सबके रिकॉर्डिंग देखती है। तभी उसे ग्योंग दिखाई देने लगता है। ग्योंग के साथ उसने जो कुछ किया उसके लिए उसे गिल्ट होता है। जिसके बाद नायोन रूम से सारा सामान इकट्ठा करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ ग्विनाम आ जाता है और ग्विनाम नायोन को मार देता है। वहीं जे और हो जा रहे होते हैं, तभी यूंजी उनसे टकरा जाती है। जे उसे चेक करता है तो वो ठीक होती है। तभी वहाँ मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और उन्हें साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चॉल्सू क्वारंटीन सेंटर में यूंजी से मिलता है। यूंजी बोलते कि वो नीचे गई और ये जानते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। यूंजी बताते कि उसने पूरे स्कूल को आग लगा दी और अब तक सब कुछ खत्म हो गया होगा। और फिर यूंजी बोलते कि उसे भूख लगी है और वो उसे खाना चाहती है। वहीं ऑफिसर कमांडर को बताता है कि वो लोग जितनी बार वायरस की जाँच करते हैं उसका RNA बदलता जाता है। ये वायरस लगातार अपने आप को चेंज कर रहा है। तभी एक ऑफिसर कमांडर को बताता है कि डिटेक्टिव जे ने उन्हें बताया है कि स्कूल के साइंस लैब में एक लैपटॉप है और इसका एंटीडोट उसी में है। और उसकी बात सही लगती है क्योंकि वायरस का पहला रिपोर्ट उसी स्कूल से मिली थी। जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम स्कूल पहुंचती है। सोल्जर बोलता है कि पहले वो लोग नीचे जाएंगे और फिर उन्हें साथ ले जाएंगे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम नीचे जाती है और सारा डेटा ले लेती है। इधर कमांडर को पता चलता है कि यूंजी ने चॉल्सू को मार दिया है। ऑफिसर बताता है कि यूंजी एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब वो इन्फेक्टेड है पर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसका मतलब वो लोग इन्फेक्टेड और नॉर्मल लोगों में फर्क पता नहीं कर सकते। तो कमांडर रेस्क्यू टीम को मिशन कैंसिल करने के लिए बोलता है और सबको वहीं छोड़ने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग मिशन कैंसिल कर देते हैं और किसी को भी बिना लिए वापस आ जाते हैं।
ऑफिसर कमांडर को बताता है कि यूनजी का टेस्ट टाइम के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है। ये एक म्यूटेशन है और इस वायरस का पता तभी चलता है जब सिम्टम दिखाई देते हैं, मतलब टेस्ट से वो लोग कुछ पता नहीं कर सकते और उन्हें मानकर चलना होगा कि वहाँ सभी लोग इन्फेक्टेड है। तो कमांडर होसान से आए हुए सभी लोगों को अलग कर देता है। खैर तो रात में बारिश होने लगती है और सान बोलता है कि उन्हें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उन्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। उनके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि बारिश की बिजली की वजह से ज़ॉम्बीज उनके पैरों की आवाज़ नहीं सुन सकते। ऑन्जो बोलती है कि अगर वो लोग टेनिस कोर्ट पार करके माउंटेन तक पहुंच जाएं तो आसानी से योंगडोंग शहर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो लोग छिपते छुपाते नीचे पहुंच जाते हैं। तभी सान अपनी मॉम को देखता है, वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो सान की तरफ आने की कोशिश करती है पर डेसू उन पर हमला कर देता है और सान डेसू को रोकने की कोशिश करता है और सबको पता चल जाता है कि वो सान की मॉम है। तभी वहाँ बाकी ज़ॉम्बी आते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और हारी उन्हें भागते हुए देख लेती है। आगे रास्ते में हायो गिर जाती है और जिमिन उसे छोड़कर भाग जाती है। ज़ॉम्बी हायो पर हमला करने वाले होते हैं, तभी हुजिन आ जाता है। तभी वहाँ हारी आती है और उन दोनों को बचा लेती है। आगे सब लोग भागते हुए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं पर नामरा को वहाँ ज़ॉम्बीज के होने का पता चल जाता है और वो सबको भागने के लिए बोलती है। इसके बाद सब जाकर एक रूम में छिप जाते हैं पर जून और मिंजे अलग हो जाते हैं। मिंजे किसी तरह अपने आप को बचा लेता है पर जून को चोट लगी होती है और वो नहीं भाग पाता और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। वहीं जिमी रास्ता भटक जाती है और ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और वो भी मारी जाती है। इधर कमांडर को ली के वीडियो से पता चलता है कि जोनस वायरस लगातार बदलने वाला वायरस है, इसलिए इसका वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है और सिर्फ एक तरीका इसे खत्म करने का कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को जला दिया जाए। डॉक्टर कमांडर को बताता है कि जो कुछ भी वीडियो में बताया गया वो सच है, उन्हें इन्फेक्टेड लोगों को जलाना होगा, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद कमांडर को पता चलता है कि ज़ॉम्बी अब शहर छोड़कर दूसरे शहरों में घुस रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर वो लोग कई शहर पर कब्जा कर लेंगे। तो कमांडर ऑफिसर को एक टीम तैयार करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो टीम 4 टारगेट सेलेक्ट करती है। उनका प्लान होता है कि वो लोग ड्रोन की आवाज़ की मदद से इन्फेक्टेड लोगों को टारगेट तक लेकर आएंगे और उन्हें उड़ा देंगे और फिर बाकी बचे हुए लोगों को रेस्क्यू टीम की मदद से वहां से निकाल लेंगे। पर कमांडर धमाके करने से पहले शहर खाली करने की अनाउंसमेंट करने के लिए बोलता है ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग छिप सके। खैर तो सान ऑन्जो को बोलता है कि वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि वो क्या करेगा। ऑन्जो बोलते वो लोग यहाँ से निकलने के बाद बात करेंगे। तभी नामरा बताते हैं कि स्मेल बढ़ती जा रही है और ज़ॉम्बी इसी तरफ आ रहे हैं पर वो लोग पूरी तरह से फंस चुके होते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी डेसू हारी को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। जिसके बाद हारी उसे बहुत मारती है। तभी सुयोक है कि वहाँ बहुत से कार्ड रखे हुए हैं और सुयोक बोलता है कि इसकी मदद से वो लोग बाहर निकल सकते हैं। वो लोग इन सारे कार्ड्स को सर्कल में बांधकर एक शील्ड बना सकते हैं। तभी यून और मिजिन में निकलने के आइडिया को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों का अपना अपना आइडिया होता है तो नामरा सबसे वोट करवाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कार्ड का सर्कल बनाएंगे और बाहर निकलेंगे। जिसके बाद वो लोग सर्कल बनाते हैं और बाहर निकलते हैं पर ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं और एक मिजिन पर हमला करता है। यून उसे बचाने की कोशिश करता है पर ज़ॉम्बी उसे काट लेती है और यून मिजिन को बोलता है कि वो सही थी, उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी और जून सर्कल से बाहर कूद जाता है और ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके वो लोग मेन डोर तक पहुंच जाते हैं पर वो लॉक होता है। तभी वहाँ सोजू आ जाता है और मेन डोर को खोल देता है। इसके बाद सोजू बताता है कि टेनिस कोर्ट के बाद कंस्ट्रक्शन साइट है और उसके बाद माउंटेन शुरू होता है और अगर उन लोगों ने माउंटेन पार कर लिया तो योंगडोंग पहुंच जाएंगे। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और सोजू से मार देता है। इसके बाद उन भागते हुए टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं पर ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं और सोजू उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बाकी लोग माउंटेन की तरफ भागते हैं पर इन सब में ज़ॉम्बी सोजू को काट लेता है और सोजू खुद को टेनिस कोर्ट में लॉक कर लेता है और ऑन्जो को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं पर नामरा को पता चल जाता है कि वहाँ ज़ॉम्बी है और वो लोग भागकर एक सेफ सी जगह पर छिप जाते हैं। जिसके बाद हारी और मिजिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाते हैं। इधर ग्युनाम सान को ढूंढता हुआ आर्चरी रूम में पहुंचता है। ग्युनाम मिंजे से सान के बारे में पूछता है पर उसे कुछ पता नहीं होता और ग्युनाम मिंजे को मार देता है। नामरा को फिर से भूख लगने लगती है और वो सुयोक को काटने वाली होती है पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। सुयोक बोलता है कि अगर उसे भूख लगी है तो उसे काट ले। तभी हारी और मिजिन वापस आते हैं। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। हारी बोलती है कि पहले मंजिल पर एक दरवाजा है जो माउंटेन की तरफ खुलता है तो उन्हें वहां जाना चाहिए पर पूरा बिल्डिंग ज़ॉम्बी से भरा होता है। तभी नामरा एक अनाउंसमेंट सुनती है। नामरा बताती है कि वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो लोग शहर में बॉम्ब गिराने वाले हैं इसलिए उन्हें जल्दी छिपना होगा। इधर मिलिट्री ड्रोन की मदद से सारे ज़ॉम्बीज को टारगेट लोकेशन पर इकट्ठा करती है। वहीं नामरा को ग्युनाम की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहाँ ग्युनाम आ जाता है और ग्युनाम और शान में लड़ाई होती है और ग्युनाम शान को काट लेता है और शान उसे नीचे धक्का दे देता है। ऑन्जो बोलती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। शान बोलता है वो आज किसी को मरने नहीं देगा और शान उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद शान बाहर जाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है और सभी लोग मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ग्युनाम शान के पास आता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है। इधर टारगेट पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है और ग्युनाम और शान भी उसमें खत्म हो जाते हैं।
जिसके बाद कमांडर मिस यून को बताता है कि उन्होंने होशान पर बॉम्ब गिराया है और होशान की 40% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई है। जिसके बाद कमांडर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। कमांडर बोलता है कि आज सुबह उसने ली का वीडियो देखा। वो आदमी जिसने ये वायरस बनाया, उसने वायरस से इन्फेक्टेड अपने बीवी और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं बचा पाया। कमांडर बोलता है कि आज उसने होशान शहर पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दिया और किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। जिसके बाद कमांडर अपने फैमिली को कॉल करता है और फिर वो अपने आप को शूट कर लेता है। वही धमाके के बाद ओंजो उस बिल्डिंग में वापस आती है। नामरा बोलते उसे उन लोगों की स्मेल नहीं आ रही है, मतलब वो लोग अब मर चुके हैं, और नामरा ओंजो को वहां से चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद नामरा बोलते कि मिलिट्री ने देखा था कि वो सब स्कूल में थे और वो उन्हें बिना लिए चले गए और फिर बॉम्ब गिरा दिया। शायद ये सब उसकी वजह से हुआ है। उन्हें लगा होगा कि वो लोग भी इन्फेक्टेड है और इस हालत में उसका उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा। खैर, तो आगे जाकर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें पेड़ पर निशान लगे हुए दिखाई देते हैं और ओंजो को वहाँ उसके डैड का टॉर्च गिरा हुआ मिलता है। ओंजो समझ जाती है कि ये निशान उसके डैड ने लगाया है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सके। जिसके बाद सभी लोग शहर में पहुंचते हैं। पूरा शहर खाली होता है। तभी नामरा को ज़ॉम्बीज के आने की आवाज सुनाई देती है और नामरा सबको भागने के लिए बोलती है। डेसू घायल होता है इसलिए वो नहीं भाग पाता। जिसके बाद ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं और एक ज़ॉम्बी हुजिन को काट लेता है। जिसके बाद हुजिन हारी पर हमला करने वाला होता है, तभी नामरा उसे मार देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं। सुयोक देखता है कि नामरा पीछे नहीं है और सुयोक और ओंजो उसे ढूंढने जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि नामरा डेड बॉडी खा रही होती है। ओंजो उसके पास जाती है और नामरा ओंजो पर हमला कर देती है, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेती है और फिर नामरा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सभी लोग रेस्क्यू टीम तक पहुँच जाते हैं और फिर उन्हें कैंप में लाया जाता है। जिसके बाद सभी से मिस्टर ली को लेकर पूछताछ की जाती है, पर कोई कुछ नहीं बताता। जिसके बाद कहानी 3 महीने 17 दिन बाद शिफ्ट होती है। ओंजो माउंटेन में आती है और अपने फ्रेंड्स को याद करती है। तभी ओंजो स्कूल के छत पर कैंप फायर जलता हुआ देखती है। अगले दिन ओंजो सुयोक को बताती है कि कल रात वो माउंटेन पर गई थी तो उसने कैंप फायर देखा। नामरा ने उससे कहा था कि अगर दोबारा मौका मिले तो साथ मिलकर कैंप फायर जलाएंगे और वो आज रात वहाँ जाएगी। सुयोक बोलता है कि वो भी जाएगा और सुयोक ओंजो को सॉरी बोलता है कि जब नामरा ने उस पर हमला किया तो उसने कुछ नहीं किया। ओंजो दूसरों को बताने से मना करती है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अगर वो लोग पकड़े गए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। पर रात में सुयोक सबको लेकर आ जाता है। जिसके बाद वो लोग बिल्डिंग के छत पर पहुंचते हैं। वहाँ कैंप फायर जल रहा होता है। तभी वो नामरा आती है। नामरा बोलती कि वो मिलना चाहती थी पर सोचा ठीक नहीं होगा और ओंजो नामरा को उनके साथ चलने के लिए बोलती है। नामरा बोलती है यहाँ उसके जैसे कुछ और भी लोग हैं, कुछ स्कूल से बाहर भाग गए हैं पर कुछ अभी भी यही हैं, और नामरा वहाँ से चली जाती है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।